हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और 2 दिन, क्या आपको याद है, जस्ट 2 दिन है मैंने कहा था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, मंडे और ट्यूसडे। और मुझे नहीं पता था या ध्यान से निकल गया कि ट्यूसडे को हॉलीडे है। और आपने देखा रहेगा कि मंडे को ही मार्केट ने बात सुन ली एंड दैट वाज रियली फंटास्टिक। अब देखेंगे मार्केट आगे हमारी सुनता है कि नहीं। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड अगर आपको इन डेप्थ इंट्राडे एनालिसिस चाहिए जो कि हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरह चलता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप टेलीग्राम चैनल देख लो तो आप डेफिनेटली जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल देखा है उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज चाहिए तो डेफिनेटली तुषार गोने का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। व्हाटएवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एनालिसिस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने हमारी बात सुन ली है तो अननेसेसरीली मैं मार्केट को उल्टा सुल्टा एनालिसिस करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। यहाँ पे जस्ट जो भी एनालिसिस किया है उसका प्योरली कंटिन्यूएशन रहेगा। एंड वो कैसे रहेगा वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ने एक वेव फॉर्म किया, बॉलिंजर बैंड को ये किया, टच नहीं कर पाया, 20 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया, ओके, वापस ऊपर चला गया। अब सिंपल चीज यही है कि अगर मार्केट को नीचे गिरना है, मैं पुट के बारे में शॉर्ट टर्म के लिए कब सोचूंगा, तो बहुत बहुत ही सिंपल है। 17487 के नीचे मैं पुट के बारे में सोचूंगा। ओके, मैं कॉल के बारे में कब सोचूंगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। 17547 के बाद, 17547 के बाद ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। ओके, और अगर ये स्टेज से निकल पड़ा तो आप देखोगे कि ये जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17,800 का हमारा फाइनल टारगेट है, जो मैं 1 या 2 दिन से नहीं, मैं गए हफ्ते या 2 हफ्ते से चिल्ला रहा हूं कि 17,800 से लेके 18,000 आएगा आएगा। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन के नजदीक है हमारे। ओके, अब यहाँ पे मैं और क्या आपको कहना चाहूंगा, तो 17,547 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, ओके, और ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन आप भी ड्रॉ कर लेना, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे गंदा ड्राइंग नहीं करूंगा। ओके, तो आप क्या करोगे, तो एक है आप समवेयर अबाउट, मैं ठीक से ड्रॉ करके आपको बताता हूं, 17,547 यहाँ पे अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो जाए इसके ऊपर, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में चल रहा है, तो आप क्या करोगे, तो आप ये 17, यहाँ पे कोई भी रेड कैंडल अगर बनती है 17,535 के नजदीक, कोई भी रेड कैंडल बनती है, सॉरी 17,535, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आपका पहला टारगेट अब क्या रहेगा, तो आपका पहला टारगेट लगभग आप देख लो 17,660 होगा। ओके, और मैं तो बाद में वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो समवेयर अबाउट 17,660 टू 17,680 विल बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, थोड़े से टारगेट बड़े हैं क्योंकि अब तक मार्केट ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, अब मुझे लगता है कि बीच में रुकावट आना नेक्स्ट टू बहुत मुश्किल है। ओके, एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे इसके बाद थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा अप का सेटअप हो गया। अब डाउन का भी सेटअप थोड़ा सा देख लो। अगर मार्केट कहीं पे भी, देखो मैं दोनों तरफ के ये कर रहा हूं क्योंकि अगर जाना तो मार्केट 17,800 डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम अब देखो, अगर मार्केट समझो हमें लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा थक गया है, ओके, जो कि हमें कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा। ओके, अगर जैसे मैंने कहा इसके ऊपर स्ट्रेट अवे जो लेवल्स दिए हुए हैं, बट एट द सेम टाइम अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो रहा है, एनी वे इट इज क्लोजिंग
बिलो 17,480, तो गलती से भी लॉन्ग के बारे में मत सोचना। वापस कह रहा हूं, 17,480 के बाद लॉन्ग के बारे में बिल्कुल मत सोचना। आपका फिर पुट के बारे में सोचना है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 17,540 का, और ये फिर इस तरह जाएगा 17,400 एंड फाइनली मैं कहूंगा 17,380 तक जा सकता है। तो ये हो गया T2, ये हो गया T1, ये हो गया एंट्री पॉइंट, ये हो गया स्टॉप लॉस। ओके, बट जाना मार्केट को 17,800 डेफिनेटली है। अब ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी इसकी भी है, थोड़ी सी क्यों ना हो। रीजन क्या है मैं बता देता हूं। देखो, अब तक मार्केट ये स्लोप में जा रहा था, ओके, देन सडनली अब मार्केट ने नया स्लोप पकड़ लिया है, यानी कि तेजी ला दी है। इससे हमें डेफिनेटली लगता है कि मार्केट 17,800 तक आराम से जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट का खेल खत्म हो गया। मार्केट को वापस यहां आके फिर अटेम्प्ट कर सकता है। इसके लिए देखो, ये जो नीचे वाले लेवल्स है, जो नीचे वाले लेवल्स बोल रहा हूं, वो कम है, क्योंकि लॉजिक इज सिंपल। मैं जो नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट मूव ट्रेंड लाइन है या नेक्स्ट जो रेट ऑफ इंक्रीज है मार्केट का, उसके तरफ पे दिखा रहा हूं। तो ये हो गया पूरा हमारा मार्केट का एनालिसिस, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, जो आपको कॉल लेने में मदद कर सकता है। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको उसी तरीके से फटाफट लॉजिक बता देता हूं। बैंक निफ्टी का लॉजिक सिंपल है, ओके। बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल लॉजिक है, यहां पे भी सेम कंसेप्ट है। इसके ऊपर, ओके, 38,600 जाना ही है, ओके। किसके ऊपर आपको ट्रेड करना है, 15 मिनट्स कैंडल के 38,300। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो बहुत सिंपल, 38,150, ओके। और अगर इसके नीचे चला गया, ओके, यानी कि ये हो गया, आपके बारे में आप कब सोचोगे, यहां पे सीई 38,300, 38,600 टारगेट 1 और 38,150 स्टॉप लॉस। और नीचे के बारे में कब सोचोगे, वो भी बहुत सिंपल है। अगर आपको इसके नीचे 38K के नीचे बैंक निफ्टी दिख रही है, तो डेफिनेटली 37,800 पहला टारगेट और 37,400 दूसरा टारगेट। ये हो गया T2, ये हो गया T1, ये हो गई हमारी एंट्री। और T1, T2, ये हो गई एंट्री। और हम स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो 38,200 के आसपास, जो कि ये हाई वाला चीज है, उसे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 38K के नीचे पुट और 38,200 के ऊपर कॉल, ये हमारा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। और अगर ऐसे ही वर्क करेगा तो मुझे डेफिनेटली बताना। टेलीग्राम पे तो हम एक्टिव रहेंगे ही, वहाँ पे डिटेल में बताएंगे। एंड होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो कमेंट करके डेफिनेटली मुझे बताना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन हिट करने को मैं कहूँगा भी नहीं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।